लड़की के सामने हमारी दीदी को मारे थे और हम शादी में गए थे और रात भर झगड़ा किए थे। जीजा और दीदी दोनों लोग हम बोले कि काहे मार रहे हैं, तो बोले तुम तो से मतलब ना है। दीदी बोले तो से मतलब ना है। जब से दूसरे रिलेशनशिप में आए तब से। कौन रिलेशनशिप में? जीजा और वो दूसरी लड़की प्रतिमा नाम था उसका। 1 बजे रात आते थे, 10 बजे रात, 11 बजे रात दारू पीकर मारते थे, गरियाते थे, धमकी देते थे। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसही गांव में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि साल 2020 की बात है जब लड़की की शादी होती है और बड़े धूमधाम के साथ परिजनों ने अपनी बिटिया का विवाह किया था, जिसमें उसके 2 बच्चे भी हैं। और इसके बावजूद जो परिजन है, यानी कि जो लड़की का पति होता है, वो अपनी पत्नी को आकर मार देता है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए अभी मृतिका के पिताजी हमारे साथ हैं, यानी कि जो लड़की है उनके पिताजी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हो भैया आपका? ब्रजेश कुमार। बसही गांव है जी। थाना? थाना है करछना। करछना। क्या है पूरा मामला? आपकी बिटिया की शादी कब हुई थी? 2020 में। 2020 में, लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले। आज का पूरा मामला क्या है? क्यों आपकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? ऐसा है कि मैंने जब पैसा दिया उनको, मतलब लोन लेकर 18 लाख रुपये निकलवाया मैंने। किसको दिया आपने? लड़की को, अपने दामाद को। अच्छा, दहेज मांग रहे थे क्या? नहीं, अपनी स्वेच्छा से दिया? अपने स्वेच्छा के लिए दिया, बिटिया की मांगी थी, दिए थे मैंने। उसके बाद जो हुआ कि तभी से वो दारू पीने शुरू कर दिए। मारना वरना चालू कर दिए। परेशान करने लगा? परेशान करने लगे। हाँ। उसके बाद ऐसे होता तो डेली होता था ऐसे। हाँ। 1 बजे रात आते थे, 10 बजे रात, 11 बजे रात दारू पीकर मारते थे, गरियाते थे, धमकी देते थे। शादी 2020 में हुई तो कब तक इन दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चला? कब से वो परेशान करने लगा? 2 साल। 2-3 साल। 3 फिर उसके बाद वो जो है बिटिया को परेशान करने लगा? परेशान करने लगे। ससुराल में कौन कौन लोग परेशान करते थे? बड़ा आदमी बस। क्या चाहते हैं अभी आप? हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। जो बिटिया के साथ हुआ, तो जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं प्रशासन से न्याय चाहिए। चलिए ठीक है, तो माँ है, थोड़ा सा माँ से बातचीत करेंगे और फिर उस चश्मदीद बेटी से भी मिलाने का काम करेंगे जो मृतिका की बहन है, जो अपनी बहन के यहाँ जाया करती थी 1-1 महीने 2-2 महीने अपनी बहन का सहयोग करने के लिए, कभी खाना वगैरह बनाने के लिए जाया करती थी, घूमने टहलने के लिए जाया करती थी। तो वो अपनी नज़रों से देखा करती थी कि दरअसल उसकी बहन के साथ क्या कुछ होता था। आप लड़की की माँ हैं? हाँ माँ है। क्या पूरा मामला है? अरे बस हमसे तो बताएं, चटनी बनावत रही मम्मी, हम जा रही है। सब दिन बोला क्या है पूरा मामला? सच सच बताइए, मामला क्या है पूरा? अब हम कुछ ना बता। चलिए ठीक है, माँ भी अभी बातचीत करने की स्थिति में। बेटा इधर आओ। ये वो बिटिया है, यानी कि जो मृतिका है, जो लड़की है जिसको जिया गया है, उसकी छोटी बहन है। और जिस बच्ची को आप गोद में देख रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची उसी मृतिका की बेटी है। फिलहाल मैं थोड़ा सा बच्ची से बातचीत कर लूँगा, आप लोगों को सुनाने का काम करूँगा कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। मृतिका की आप बहन हैं, छोटी हैं उनसे? हाँ, दूसरे नंबर पे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? क्यों आपकी बहन के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? जब से दूसरे रिलेशनशिप में आए तब से। कौन रिलेशनशिप में? जीजा और वो दूसरी लड़की प्रतिमा नाम था उसका। तो कुल मिला कि ये मतलब ये है कि अफेयर का मामला है? हाँ, अफेयर का मामला है। आपके जीजा का किसी और लड़की से अफेयर था और उस लड़की के चक्कर में आपकी बहन के साथ इतनी बड़ी घटना? हाँ, बस आपको जब कैसे उसके रिलेशनशिप में आए, अरे हमारे आँख के सामने जब वो चढ़कर द्वार पर आए लड़ने के लिए, तो हम नहीं देखेंगे। अच्छा। हाँ। तो क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा? पर जब हम गए थे तब थोड़ा बहुत जानते थे, फिर धीरे धीरे रहने लगे। 6 महीने रहे थे, हम पूरा जाने। तो विस्तार से बताएं, क्या कुछ पूरा मामला है? जीजा का जिससे अफेयर चल रहा है, वो लड़की कहाँ की रहने वाली है? क्या बस गाँव की बगल के, हम आपको चलिए दिखा रहे हैं वहीं पर। अच्छा। चलिए। उसी लड़की के चक्कर में जो आपके जीजा थे वो आपकी बहन को परेशान किया करते थे? हाँ। और अभी जो घटना हुई है वो क्या है? हिम्मत रखें, बताएं क्या है, मतलब कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया या क्यों दिया गया? जब वो हो रहा था हम उतने समय नहीं थे। तो आपको जानकारी तो हुई होगी कि बहन के साथ जो हुए चलाया गया है, तो भाई इसमें क्या सच्चाई है कि आपकी बहन को
मारा गया है। ससुराल वाले बोल रहे थे, हम रिकॉर्ड भी किए हैं, सुना दे बोले। और दोस्तों फ्रेम में देख पाएंगे कि ये छोटी बच्ची है, इन दोनों अबोध बच्चियों को छोड़ कर गई है वो माँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बच्चियों का भरण पोषण कैसे होगा, इनका जो आने वाला भविष्य है वो यूं ही अंधकार में रहेगा, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार इन बच्चियों के भरण पोषण के लिए कुछ पुख्ता इंतजामात करेगी। आइए सुनाते हैं कि दरअसल जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो क्या कुछ बात कर रहे थे। ये कौन बात कर रहा था? वो उनके बड़के पापा है, उनके सबसे बड़े पापा? हाँ, आपके जीजा के बड़े पापा? हाँ, हमारे जीजा का क्या नाम है आपके? मनोज। मनोज। और रहने वाले कहाँ के हैं? शंभूपुरा जेवनिया। थाना क्या लगता है उनका? मेजा। मेजा थाना। जेवनिया मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेवनिया नाम का एक गांव आता है, जिस गांव में साल 2020 में इसी गांव की रहने वाली एक बेटी की शादी वहां पर की जाती है। लड़की पक्ष के लोगों का आरोप है कि हमारी बेटी को जिंदा मारा गया है। इस जैसे ये घटना कारित होती है उसके बाद उधर से फ़ोन आता है, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ बातें हुई। मारे झाला आमचे अनुभव किवाड़ देख हमके जानी नहीं था बार बहन जब बयान वहाँ दूसर बदल दे रहा है बार बहनिया बयान होता था जब जल उसे रोटी बन होता है जल दे रहे। दोस्तों प्रेम संबंधों के चलते इन दिनों अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में आज जिस पीड़ित परिवार के साथ हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि साल 2025 का वो दौर जब इसी गांव की रहने वाली प्रीति नाम की एक लड़की का मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेवनिया नाम के गाँव में एक मनोज नाम के लड़के से शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लगभग 3 साल तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद 2 बच्चियां उनको होती हैं। अभी एक बच्ची को आप देख पा रहे हैं जो गोद में है, और एक बच्ची ये है, छोटी सी बच्ची। जब इस मायके पक्ष के लोगों को, ससुराल पक्ष के लोगों को द्वारा बताया जाता है कि आपकी लड़की ने जो है कदम उठा लिया है, वहीं पर जब मायके पक्ष के लोगों से बातचीत किया तो इनके द्वारा बताया गया कि प्रेम संबंधों के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि जिस लड़की के पति ने इस घटना को अंजाम दिया उसका गांव की ही किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। अभी थोड़े कुछ महीने पहले की बात है जब लड़की के पिता ने अपनी बेटी को 11 लाख की ज़मीन खरीद कर दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर उन लोगों ने दहेज के लिए ये इस घटना को अंजाम दिए गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इतना सब कुछ इस गरीब परिवार ने अपनी बेटी को बिना कहे दे रखा था, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन दोनों अबोध बच्चों का क्या होगा। शासन प्रशासन उचित कार्रवाई करे और साथ ही इन बच्चियों के भरण पोषण, इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनके पढ़ाई लिखाई के लिए, इनके शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करे। और साथ ही जिस बहन से अभी हम बातचीत कर रहे थे, ये बीच कूच में अपनी बहन के यहाँ आया जाया करती थी उनके सहयोग के लिए। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो ये है कि हमारे जीजा का गाँव की किसी लड़की के साथ अफेयर था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या आप श्योर हैं कि यही मामला है और इसी के चलते आपकी बहन है? यही मामला है, एकदम कंफर्म। हम चलिए आपको मिलवा भी देंगे अगर होगी तो। आपकी बहन से बातचीत हुई? आपकी बहन ने आपसे बताया था कभी? हम सुने थे, देखे थे, नंबर भी थे, हमारा डिलीट हो गया हमसे। अच्छा। तो जब इस घटना को अंजाम दे दिया गया उसके बाद आप लोगों को बताया क्या गया उधर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा? ससुराल पक्ष के लोग कुछ नहीं, बस अपने में समझा रहे थे, वो उसको समझा रहा था, वो उसको समझा रहा था। आप लोगों को क्या बताया गया? हम लोग को बस हम घर पर नहीं बता रहे थे, बस यही हमारी प्रॉब्लम है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते थे उसको भी घसीटिए। किसको? लड़की को भी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों को, क्योंकि वो अकेले मजा नहीं पाया था। दोनों साथ में। सुनिए, आइए कुछ लोगों से बातचीत। इधर आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा ब्रिजेश नाम है। अच्छा, आप फूफा हैं लड़की के? क्या कुछ पूरा घटना भी है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इधर आ जाएं। क्या पूरा प्रकरण है? हम भी 2 बजे रात, 1 बजे रात हमने ये हवा अपने घर पे में था। ये बातें मैं सुना कि ससुराल की हमारे बड़े साले की लड़की उसको जला दिया गया। इतना सुना मैंने। तो मैं 2 दिन के बाद गया, वो लड़की से बयान पूछने लगा। तो लड़की बोल नहीं रही थी। जिसको जलाया गया? उसको। अच्छा, जलाने के बाद लड़की जिंदा थी? जिंदा थी।
कितने दिन तक जिंदा थी? अरे अभी 4-5 दिन तो जिंदा थी। 4-5 दिन तक जिंदा थी। दवा तो लड़की ने बयान दिया था अपने जिंदा रहते? नहीं कब नहीं दिया। बोलने की स्थिति में नहीं थी? नहीं, बोलने की स्थिति नहीं थी। अच्छा अच्छा। नहीं बोलती उसको। लड़की खत्म कब हुई? खत्म कल हुई। कल खत्म। कल 9:30 प्रशासनिक कार्रवाई आप लोगों ने की? नहीं की। क्या चाहते हैं आप लोग? तो ये है कि भाई इलाज हो रहा है, इलाज कर रहा है, हो रही है सरकारी में, ठीक हो जाए। पर सब आदमी डर गए कि हमारी लड़की पहले लड़की ठीक बच जाए, उसके बाद देखते हैं। और कोई कार्रवाई हमारे सब आफत विपद में पड़ गए, किसी के दिमाग काम नहीं करने लगे। हाँ, इसके लिए हवा में कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए उसकी इलाज चालू थी। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग चाहते हैं साहब कि उसको सजा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, लड़की के भी दंड दिया जाए जो जिसके साथ अफेयर। हाँ। ये बात सही है, क्या अफेयर था? आपका क्या नाम हुआ बहन? इधर आ जाए आगे। क्या नाम है आपका? प्रतिमा। प्रतिमा। आप मृतिका की बहन है? प्रीति की बहन है। हाँ वही जो खत्म हो चुके हैं उनकी बहन है? हाँ। छोटी है सबसे। क्या है पूरा मामला बेटा, अगर आपको जानकारी हो तो? हम यही सुने थे। सुने थे या फिर सच्ची बात है कि? सच्ची बात है। क्या है? हमारे उसके सामने हमारी दीदी को मतलब मारे थे, उस लड़की के सामने हमारी दीदी को मारे थे। और हम शादी में गए थे और रात भर झगड़ा किए थे। जीजा और दीदी दोनों लोग हम बोले कि काहे मार रहे हैं, तो वो तुम तो से मतलब ना है। दीदी बोले तो से मतलब ना है, उसके बाद चुप हो गए। और जो लड़की है जिससे अफेयर चल रहा है वो भी थी वहाँ पे? हाँ, वो नहीं थी। वो मतलब बाद में जब झगड़ा हुआ था तो तब आई थी। वो लड़की आई थी, घर पर आई थी। मरते मरते लड़की ने अपने परिजनों से बातचीत नहीं कर पाई और लगभग इस घटना को अंजाम देने के बाद ये लोगों को कहना है कि 4 से 5 दिन तक लड़की जीवित रही। और अभी जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं तो वही है। अब परिजनों लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए, न्याय के पक्ष में लड़के को सज़ा होनी चाहिए। साथ ही जिस लड़की के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते आज हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साथ ही इन दोनों छोटे बच्चों का जो है उत्तर प्रदेश सरकार भरण पोषण का और इनके उज्जवल भविष्य की व्यवस्था करे। फिलहाल दोस्तों इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।